एक वक्त था जब कनाडा फिल्म इंडस्ट्री को रीजनल सिनेमा की रेस में पीछे समझा जाता था, लेकिन फिर एक ऐसा लड़का आया जिसके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर और पॉकेट में सिर्फ 300। उस लड़के ने सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा किया, दिन रात मेहनत किया और आगे चलकर पूरे कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की तकदीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं नवीन कुमार गौड़ा की, जिसे आज पूरी दुनिया याश यानी रॉकी भाई के नाम से जानती है। आज इस डिप डाइव वीडियो में हम देखेंगे एक बस ड्राइवर के बेटे के स्ट्रगल, टीवी सीरियल से शुरू हुए सफर, कनाडा सिनेमा के रॉकिंग स्टार बनने और फिर पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस पर राज करने की सबसे इंस्पायरिंग और अनफॉरगेटेबल स्टोरी। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के हसन जिले से। 8 जनवरी 1986 को जन्म हुआ नवीन कुमार गौड़ा का। उनके पिता अरुण कुमार KSRTC में एक बस ड्राइवर थे और माँ पुष्पा एक हाउसवाइफ। एक आम मिडिल क्लास परिवार जहाँ जरूरतें पूरी होना ही सबसे बड़ी बात होती थी। यश का बचपन मैसूर में बीता। उन्हें स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग, डांसिंग और प्लेस का शौक था। जब भी वो स्टेज पर आते लोग उनके लिए तालियां बजाते। यही से उनके अंदर एक जिद पैदा हुआ, मुझे एक्टर बनना है। लेकिन घर वाले चाहते थे कि वो पढ़ाई पूरी करे। 16 to 17 इयर्स की उम्र में जब घर वालों ने एक्टिंग को सीरियस लेने से मना किया तो यश ने एक बड़ा कदम उठाया। वो घर से बिना बताए बेंगलुरु की बस में बैठ गए। उनकी जेब में सिर्फ 300 रुपए थे। बेंगलुरु पहुंचकर जब उन्हें असलियत का पता चला तो वो डर गए, लेकिन वापस लौटना उनके ऑप्शन में नहीं था। बेंगलुरु में शुरुआत बहुत मुश्किल थी। यश ने लेजेंडरी प्लेराइट बीबी करंत के थिएटर ग्रुप बेनेका को ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्हें एक्टिंग नहीं बल्कि बैक स्टेज पर लोगों का सामान उठाना, टी सप्लाई करना और डायरेक्टर्स के असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ता था। इन सब के बदले उन्हें रोज 50 रुपीज मिलती थी, लेकिन उन्होंने हर काम को संजीदा होकर लिया। उन्होंने बैक स्टेज पर रहकर एक्टिंग की बारीकियों को समझा। धीरे धीरे उन्हें टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल्स मिलने शुरू हुए। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला टीवी शो नंदा गोकुला से। ये शो उनके करियर के लिए 2 वजह से खास था। पहला, उन्हें सीरियल से पहचान मिलने लगी और दूसरा, इसी सेट पर उनकी मुलाकात हुई राधिका पंडित से, जो आगे चलकर उनकी वाइफ और उनकी लाइफ का सबसे बड़ी हिस्सा बनी। टीवी पर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी, लेकिन यश का लक्ष्य टीवी तक सीमित रहना नहीं था। 2007 में उन्होंने फिल्म जम्बड़ा हुडिया से सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा, जहां उनका एक छोटा सा रोल था, लेकिन असली बदलाव आया 2008 में रिलीज हुई फिल्म मोगिना मनासू से। इस फिल्म में उनके साथ राधिका पंडित भी थी। इसी दौर में उन्होंने अपना स्क्रीन नेम बदलकर यश रखा। मोगिना मनासू में उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को समझ आ गया था कि इस लड़के के पास स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंसिटी दोनों है। अगले कुछ सालों में कल्लारा सांते, गोकुला और मडालासाला जैसी फिल्मों ने उन्हें सैंडलवुड मतलब कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रॉमिसिंग यंग एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी चॉकलेट बॉय इमेज और एनर्जेटिक स्टाइल ऑडियंस को पसंद आ रहा था। साल 2012 से 2015 तक का दौर यश के करियर का वो फेज था जब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि कनाडा सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। 2013 में आई रोमांटिक कॉमेडी गुगली ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनका स्टाइलिश लुक, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें रॉकिंग स्टार यश का टाइटल दिया गया। इसके बाद 2014 में आई मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी, जो उस वक्त की कनाडा सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद यश का क्रेज ऐसा था कि उनका हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और एटीट्यूड हर युवक कॉपी कर रहा था। यश अब सैंडलवुड के बॉक्स ऑफिस किंग बन चुके थे, लेकिन जब कोई एक्टर सक्सेस के पीक पर होता है तो अक्सर वो सेफ प्ले करने लग जाता है। यश ने ऐसा नहीं किया। उनके दिमाग में एक ऐसा प्लान चल रहा था जो पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाने वाला था। यश हमेशा से मानते थे कि कनाडा सिनेमास में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ बड़े स्केल पर सोचने की। तब उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर प्रशांत नील से। प्रशांत के पास एक डार्क, इंटेंस और ग्रिटी स्टोरी थी। कोलार गोल्डफील्ड्स की बैकड्रॉप पर बनी रॉकी की कहानी। जब KGF चैप्टर 1 का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरी इंडस्ट्री में डाउट थे। एक रीजनल लैंग्वेज फिल्म पर 80 करोड़ से ज्यादा का बजट लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन यश ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने 3 इयर्स तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की, अपना लुक ट्रांसफॉर्म किया और ब्याज बढ़ाए। 2018 के क्रिसमस पर KGF चैप्टर 1 रिलीज हुआ, लेकिन जब रॉकी भाई ने स्क्रीन पर एंट्री ली तो सिनेमा थ्रिल से भर गए।
अगर तुझ में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। फिल्म ने हिंदी वर्ल्ड में और पूरे देश में ब्लॉकबस्टर कमाई की। इंडियन सिनेमा को उनका नया पैन इंडियन सुपरस्टार मिल चुका था। अगर केजीएफ चैप्टर 1 एक आंधी थी तो केजीएफ चैप्टर 2 एक ऐसा तूफान था जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को मिटा दिए। 2022 में जब केजीएफ चैप्टर 2 आई तो इसने पहले ही दिन हिंदी मार्केट में 54 करोड़ प्लस का बिजनेस करके वार और थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में 1200 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। रॉकी भाई का कैरेक्टर एक पॉप कल्चर फेनोमेनन बन गया। गैंगस्टर वाले डेंजरस स्टाइलिश स्वीट और आइकॉनिक हमर वाले सीन्स ने हर एज ग्रुप के लोगों को दीवाना बना दिया। यश ने यह साबित कर दिया कि अगर कंटेंट और कॉन्विक्शन स्ट्रांग हो तो सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। पर्दे पर एग्रेसिव और डेंजरस रॉकी का किरदार निभाने वाले यश रियल लाइफ में एक बहुत ही हम्बल और सामाजिक तौर पर जिम्मेदार इंसान है। स्टारडम पाने के बाद भी वो अपने रूट्स को नहीं भूले। उनके पिता अरुण कुमार ने बेटे के इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद भी कुछ सालों तक अपनी बस ड्राइवर की जॉब नहीं छोड़ी, जो उनके परिवार के ग्राउंडनेस को दर्शाता है। यश और उनकी वाइफ राधिका ने यशोमार्गा फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने कर्नाटक के डाउटहिट गाँव में पानी पहुँचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, कई तालाबों को रेजुवेनेट किया। एक रियल हीरो से रियल हीरो बनने का उनका यह सफर उन्हें और भी ज्यादा खास बनाता है। 300 लेकर बेंगलुरु आने वाले एक 16 ईयर के लड़के से लेकर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस करने वाले पैन इंडियन सुपरस्टार बनने तक यश की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्होंने दिखाया कि सफलता किसी की बापोती नहीं होती, वो सिर्फ मेहनत और विश्वास की मोहताज होती है। उनकी आने वाली फिल्में जैसी टॉक्सिक और रामायणा ये दिखाती है कि वो आगे भी इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यश की स्टोरी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो छोटे शहर से बड़े सपने देखते हैं। अगर आप में परसेवरेंस है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती। आपको यश सर की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी लगती है? कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताइएगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड लव यू यश सर। हार्डली वेटिंग फॉर एवर टॉक्सिक एंड रामायणा।